किश्तवाड़ के इलाका रामली में पानी का हाहाकार है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दहाइयों से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जल जीवन मिशन का जो मिशन चलाया गया था, हर घर नल, ये स्कीम जो है, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार का जो दावा है, बताया जा रहा है कि हमने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया है। मगर आज रामली के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हमारे पास कुछ विजुअल्स और वहाँ से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की है। उनने कहा कि जो दावे, बांग बुलंद दावे, चाहे वो सरकार के हों या एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो ज़मीनी सतह पर ज़ीरो है। उनका कहना था कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपें बिछाई गई थी, जिनको ज़मीन के अंदर ज़मींदोज़ करना था, वो ज़मीन के अंदर बजाय दरख्तों पर लाई गई हैं। उनका कहना है कि जब से इस इलाके के अंदर ये जल जीवन जो हर घर नल जो स्कीम चलाई है, वो अभी तक इलाके के अंदर पाए तकमील तक नहीं पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि एक एक बूंद के लिए पानी को तरसना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ से कहीं जगहों पर चश्मे हैं जो आज सूखने की कगार पर हैं। ना तो इंतज़ामिया वहाँ की तरफ ध्यान दे रही, ना तो आज की सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की जो सरकार बनी हुई है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक रिजर्वायर बना है, जहां से 1000 लीटर अगर पानी निकलता है तो हमारे घरों तक 5 लीटर का पानी तक भी नहीं पहुंचता है। उनका कहना था कि जो पाइपलाइन लगाई गई है, उसमें कई जगहों पर पाइपलाइन जो टूटी पड़ी हुई है, वो अभी तक जो है ठीक नहीं की गई है। उन्हें इंतज़ामिया से अपील की है कि हमारी इस पाइपलाइन को ठीक किया जाए और रिजर्वायर इस इलाके के अंदर बनाया जाए ताकि हमें जो है पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर इंतज़ामिया यहाँ की तरफ ध्यान नहीं देती है, सरकार यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ के एमपीज़ यहाँ की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले कल में हम सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उस वक्त में अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होती है, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेवारी लेगा और यहाँ की सरकार लेगा। क्या कुछ वहाँ के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताए, आया आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका सर, जो मीडिया यहाँ आया हमारे पास। मैं रामली तरगाम में रहता हूँ, एसटी बस से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। और सर हमारा मुतालबा ये है कि हमें कई अरसों से पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी हमारा जो है 30-35 साल से पहले पुरानी पाइप जो लगी है उसका पानी आ रहा है। जल जीवन शक्ति का जो यहाँ लगाई थी उन्होंने पाइपें, बोल रहे थे देंगे, वो अभी तक हमारे पास पहुँची नहीं है। ना कोई नलका लगा है, ना कोई टूटी है, ना कोई नई पाइप है नहीं, सब पुरानी पाइपें हैं जो कि हमने लिफाफों से बांध के उसमें हम गुजारा करते हैं। हौज़ हमारा जो बना है यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर दूर है हमारे से। वो वहाँ से जब पानी छोड़ते हैं, वो अगर 1000 लीटर वो छोड़ेंगे पानी नीचे के लिए, एक वो 500 लीटर पहुँचता है नीचे टोटल। वो रास्ते ही निकल जाता है, पाइपें टूट फूट ख़त्म हो चुकी हैं वहाँ पे। ना कोई फीटर है हमारे पास। हमने बहुत बार एप्लीकेशनें भी दी हैं, डी साहब को दी, डीसी साहब को दी, जो इस डीसी साहब से पहले जो डीसी साहब थे उनको भी दी हमने एप्लीकेशन कि हमें ये प्रॉब्लम है पानी की, जनाब हमारी प्रॉब्लम को हल करो। तो किसी ने सुनवाई हमारी नहीं की। अब हमें मजबूर होकर मीडिया को बुलाना पड़ा गाँव में कि हालात आकर गाँव की देखो और यहाँ पाइपों को भी देखो थोड़ा क्या हालात है इधर। जब आकर यहाँ लोग भी जमा हो गए, सब उन परेशान। अभी हमारी जो लड़कियाँ, माँ बहनें हैं, वो हमने रोक कर रखी हैं अंदर, वो सब निकल रही थी कि हम बात करेंगे, हमारे पर ये जुल्म हो रहा है। हमारा एक चश्मा यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारी लड़कियाँ जब वहाँ जाती हैं पानी लाने के लिए, ऊपर से पानी नई पाइपों का आता है, वो हफ्ते में कहीं एक बार आता है। जब वहाँ जाती हैं, लाइन लगी होती है, हमें अंधेरा वहीं हो जाता है, लड़कियों को पानी वहाँ भरने का टाइम फिर नहीं मिलता है। तो बहुत मुश्किलात है जनाब, इसलिए हमने मीडिया बुलाया, मीडिया के सामने बात रखी। ऊपर से रात दिन फिटर आ जाता है, बोलता है आधार कार्ड और अकाउंट कॉपी दे दो जी आपने। हमने JRS काटना है। JR किस चीज़ का काटेंगे जब हमारे पास पानी ही नहीं है? तो अगर पानी है, नलका कहीं लगा है, उन्होंने दिया है घर घर नल, तो हम उनको दे सकते हैं। जब वो है ही नहीं तो दें कैसे हम उनको? हम बड़ी परेशानी में हैं जनाब। इसलिए हम मेहरबानी चाहते हैं कि ये बात हमारी डीसी साहब तक पहुंचनी चाहिए और CM साहब तक पहुंचनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, जो इसका वो मिनिस्टर है, पेची का मिनिस्टर, उस तक हमारी ये अपील बात पहुंचनी चाहिए मीडिया के ज़रिए। क्योंकि हम एक बिछड़े हुए लोग, हम गुजर रहे हैं, हम कैसे जाएँ उसके पास? हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, कौन है। तो मीडिया के ज़रिए हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जहाँ पर कि हमें ये सहूलियत हमारे लिए कुछ ना कुछ इसका सोच विचार हो जाए। अगर जल्द से जल्द ये हमारा काम, पाइपें फिट नहीं हुई, पानी नहीं आया, तो हम बच्चे तमाम लेकर रोड बंद कर देंगे। उस टाइम हमारी खिलाफ कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे कि आपने ऐसा क्यों किया। क्यों जनाब, मैं यहाँ का पंच हाँ, कासमदीन मेरा नाम है, रामली का बाशिंदा। जो गवर्नमेंट ने स्कीम रखी थी शक्ति जल के पानी घर घर में नलका हम देंगे,
एक ठेकेदार ना हमारे सुनने में आयो कि 50-60 लाख रुपये दितो के पानी फेर पाइपें लगा। उसने हवा में पाइप थी 1.5 फुट 2 फुट धरती में बुना लेनी, वह कोई मीटर 2-2 मीटर ऊपर पत्थर पर रख छोड़ी ताकि वो शक्ति जल मारे को पुजो ही नहीं। पुरानी पाइप पर गुजारो करा, लोग बड़ा परेशान है। तो उसमें वो जड़ी पुरानी रबड़ की पाइप ला के हम दिन गुजारो करा। तो आज भी हमने कहने जी तम दो आधार कार्ड तो नलका संक्शन करा, तो हम कहाँ दें जब वो शक्ति जल आ जा आड़ ही हमारे को पूजो ही भी नहीं। इसमें इसलिए हम मीडिया वाला बुलाया कि तुम को आगे तक ये हमारी बात पहुँचाओ। अब आपका जब आपको यहाँ पानी नहीं है, डिपार्टमेंट के लोग जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि कैसे आपको ये पानी मिले? क्या आने वाले दिनों के अंदर आप कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे अगर आपको पानी नहीं मिला? नहीं, अगर पानी ना मिले हमना फिर कोई गवर्नमेंट को कोई भी अफसर या कोई मुलाजिम हमना तंग ना करे, हम रोड बंद करांगा क्योंकि हमना बहुत मुश्किलात है पानी की। शुक्रिया तोसी साहब, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं रामली तरगाम से हूँ। हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे। जब भी देखो तो यहाँ फिल्टर आते हैं तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं, कोई पानी नहीं फेरता, कोई कुछ नहीं। लाइनों की हालत आपने खुद देखी जाके क्या हालत है लाइनों की। अच्छा, ठेकेदार आया तो बोलते हैं जी जल शक्ति है, घर तक पानी देंगे, ये देंगे, तो लाइनें तो है ही नहीं, पाइपें तो है ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल एक हवाई फायर लगाई जैसे पाइपें लगाई हैं, पेड़ों के ऊपर से दी हमें, कोई नीचे नहीं, 2.5 फुट पाइप नीचे लेनी थी। अगर ठेकेदार को बोलेंगे वो उल्टा दाड़ा मारता है, फिटरों को बोलेंगे वो दाड़े मारते हैं। लेकिन जब से पैदा हुए हैं तो हमें पानी का अरमान है। जैसे बाकी इलाकों में पानी है वैसे हमें नहीं है। एक चश्मा अगर वो भी सूख गया तो हमें दरिया से पानी लाना है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके इलाके में पानी नहीं है, आपकी माँ बहनें जो हैं और आप खासकर जो आप जिन जानवरों पर आप डिपेंड हैं वो भी पानी से जूझ रहे हैं, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। इंतज़ामिया तो बड़े दावे कर रहे हैं कि पानी दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? है ही नहीं पानी। एक चश्मा हमें लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी है। जब पानी नहीं है तो हम वहाँ से कैनों में ला के माल मवेशी को पिलाते हैं। यहाँ से दूर दराज मांदे इलाके में ले जाते हैं, वहाँ उनका चारने छारने के लिए वहीं पानी पिलाते हैं, उनको लाते हैं। कभी फिर दूसरे दिन भी पानी उनको पिलाते हैं लेके वहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर यही कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, डिपार्टमेंट को इस पे गौर करना चाहिए। नहीं तो कल अगर हमें पानी नहीं होगा तो हमने रोडें बंद करनी है, तो फिर उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी।